हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरेट माइंड चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो, इस क्लॉक में एक स्पेशल बात यही है कि अगर आप इसको पावर ऑफ कर भी देते हो फिर भी इसका टाइम जो है वो रियल टाइम से सिंक रहेगा। मतलब जो भी टाइम हो रहा होगा रियलिटी में, मतलब आपके लैपटॉप या फिर पीसी या फिर फ़ोन में जो टाइम शो कर रहा होगा वो टाइम आपके इस डिजिटल क्लॉक में भी शो करेगा। ये सब हो पा रहा है एक मॉड्यूल की वजह से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वही मॉड्यूल है जिसकी बात मैं कर रहा था। ये है रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल। इसे हम DS3231 भी बोलते हैं। इस मॉड्यूल का मेनली काम यही है कि आपने जिस भी डिवाइस में इसको लगाया है उसमें टाइम को सिंक करके रखना, रियल टाइम को सिंक करके रखना। कैसे? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि पहले के टाइम पे ऐसे फ़ोन्स होते थे कि अगर आप उसे पावर ऑफ कर देते थे और पावर ऑन करने के बाद फिर से आपको टाइम को सेट करना पड़ता था क्योंकि टाइम चेंज हो जाता था। बट इस मॉड्यूल की वजह से ऐसे चेंजेस हो गए, जैसे आप देख सकते हो कि अगर स्मार्टफोन को आप बंद भी कर दोगे उसके बाद भी आपका टाइम जो है वो चलता रहेगा और सिंक रहेगा, मतलब रियल टाइम रहेगा। और ये चीज़ आपको सिर्फ स्मार्टफोन्स में नहीं, ये आपको अपने पीसी में भी दिख जाएगा, लैपटॉप में भी दिख जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉड्यूल का कैसे आप रियल टाइम डिजिटल क्लॉक में यूज़ कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इन्हीं कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये मॉड्यूल जो मैंने अभी बताया था DS3231, ये आर्डुइनो ऊनो फीमेल टू मेल जंपर वायर, ये 4-in-1 डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, इसको मैक्स 72XX भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करेंगे हम ये जो रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल है उसका आर्डुइनो ऊनो के साथ। ये जो मॉड्यूल है, सबसे पहले आपको इसमें ये सेल लगा लेना है अगर सेल नहीं लगा हुआ है तो। और सेल लगाने के बाद आपको 4 फीमेल टू मेल जंपर वायर्स लेनी है और चारों को इस मॉड्यूल से कनेक्ट करना है फीमेल वाली साइड को। वो कैसे? जैसे ये जो VCC ग्राउंड है इसमें आपको कनेक्ट करना है और ये जो SCL और SDA है इस पे जंपर वायर्स को कनेक्ट करना है। और जो लास्ट में जो दोनों पिंस रह गई इनको ऐसे ही छोड़ देना है, इस पे कोई भी जंपर वायर कनेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड है, देन VCC। तो ग्राउंड पे हमने ऑरेंज वाली वायर कनेक्ट कर रखी है, तो ऑरेंज वाली वायर को आपको कनेक्ट करना है ग्राउंड से आर्डुइनो ऊनो के। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट कर दिया है मैंने। अगली वायर जो है वो VCC की है, ये जो येलो टाइप की, इसे कनेक्ट करना है आपको 5 वोल्ट पिन से। उससे अगली जो है पिन वो है SDA की। तो SDA वाली जो पिन है वो जाएगी एनालॉग 4 पे, ये पिन यहाँ पे लास्ट से सेकंड। और लास्ट में जो ये पिन है SCL में कनेक्टेड है, तो ये जाएगी एनालॉग 5 में। आप देख सकते हो कि ये जो मॉड्यूल है इसका कनेक्शन हो गया है आर्डुइनो ऊनो के साथ। डिस्प्ले पे आपको कनेक्शन शो हो रहे होंगे तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो एक बारी। अब हम कनेक्शन करेंगे आर्डुइनो ऊनो का डिस्प्ले के साथ। तो सबसे पहले आपको इसमें भी ये जंपर वायर्स कनेक्ट करनी है, फीमेल वाली जो साइड है वो आप लगा दो पहले। तो जंपर वायर्स को कनेक्ट करने के बाद अब आपको एक एक करके कनेक्शन करना है। तो जैसे ये जो फर्स्ट वायर है ये VCC की है, तो इसे आपको कनेक्ट करना है 5 वोल्ट पिन से। तो जैसे ये आर्डुइनो ऊनो में हमने ये 5 वोल्ट की पिन ऑलरेडी यूज़ कर रखी है वो मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए, तो ये जो Vin है इस पे भी 5 वोल्ट आता है। और इस पे 5 वोल्ट तभी आता है जब आपने USB से कनेक्ट कर रखा है। अगर इससे कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा वोल्टेज आएगा, इसलिए हम USB से कनेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे Vin पे 5 वोल्ट आएगा। तो VCC हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे जो अगली पिन है वो है ग्राउंड की। तो ग्राउंड में हमने ब्लैक कलर की वायर कनेक्ट कर रखी है जो वाइट के साथ में है। तो ये रही ब्लैक कलर की वायर, इस वाली वायर को आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्ट कर दिया हमने आर्डुइनो ऊनो के ग्राउंड से, ये ब्लैक वाली वायर। अब अगली पिन हमारी डिजिटल इनपुट की है, मतलब DIN की ये वाली पिन। इसमें हमने ये वाइट जंपर कनेक्ट कर रखी है, तो इसे आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर 11 से। तो जैसे आप देख सकते हो 11 पे हमने कनेक्ट कर दिया है इसे। अब जो अगली पिन है ये ब्लैक वाली, ये कनेक्टेड है हमारी CS पिन से। तो ये जो CS पिन है ये जाएगी तुम्हारी आर्डुइनो ऊनो के पिन नंबर 10 से, जस्ट वाइट वाले के साइड में। और जो लास्ट वाली वायर रह गई हमारी ये क्लॉक पिन की, ये जाएगी तुम्हारी आर्डुइनो ऊनो के पिन नंबर 13 पे, ये देख सकते हो। तो कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कनेक्शंस कंप्लीट होने के बाद आपको आर्डुइनो ऊनो की केबल आर्डुइनो से कनेक्ट करनी है और आर्डुइनो को अपने लैपटॉप या फिर PC से कनेक्ट करना है।
आर्डिनो यूनो को अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करने के बाद आपको आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमेशा की तरह आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैंने इस गिटहब पेज की लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देख रहे हो 2 फाइल अपलोडेड हैं, एक कोड फाइल है और एक में डायग्राम है। तो अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो यहाँ से आप डायग्राम को देख सकते हो। तो जो ये कोड वाली फाइल है, मतलब ये INO फाइल, इसे ओपन करना है। और जब फाइल ओपन हो जाए, जैसे ये फाइल ओपन हुई है, इसमें आपको नॉर्मली कोड को कॉपी करना है, डाउनलोड नहीं करना है। आप कॉपी कर लो यहीं से डायरेक्ट। और कॉपी करने के बाद जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया था वहाँ पे इस कोड को पेस्ट करना है। और कोड को पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल की हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वैसे मैं लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ कि लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करना है, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आपको जाना है स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी और फिर मैनेज लाइब्रेरीज, और इस पर जैसे क्लिक करोगे ये थर्ड वाला आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप क्लिक करके ये ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि जो MD परोला करके लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है सेम MD परोला, और जैसे ये करके एंटर करोगे देखोगे कि लाइब्रेरी आएगी मैजिक डिज़ाइंस करके। ये आपको देख लेना एक बारी कि इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लेना। फिर अगली लाइब्रेरी को वेरीफाई करना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ max72xx, और इतना टाइप करने के बाद सेम ऐसे ही मतलब पब्लिशर की ये लाइब्रेरी मिलेगी आपको। जैसे ये मैजिक डिज़ाइंस है, इस वाली लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है। और ध्यान देना है कि जब ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो ये जो wire.h करके ये जो लाइब्रेरी है ये इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कोई लाइब्रेरी मतलब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं कि आप सर्च करके wire.h करो या फिर spi.h, इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी ये दोनों लाइब्रेरी। अब बचती है ये थर्ड में लाइब्रेरी जो हम मॉड्यूल इसमें यूज़ कर रहे हैं, रियल टाइम क्लॉक, उसके लिए। तो आपको सर्च करना है RTC रियल टाइम क्लॉक लिब, और इतना सर्च जैसे ही आप करोगे एडाफ्रूट की आपको लाइब्रेरी दिखेगी, ये देख सकते हो। इस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है। और सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एक बार आप आर्डिनो सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना, उसके बाद फिर से ओपन कर लेना। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अगर रिसेंट में ही कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है तो एरर्स आ जाते हैं। तो एरर्स ना आए इसलिए क्लोज करके फिर से ओपन करना। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे मतलब कोड में कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक चेंज जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक कि जैसे ये जो मॉड्यूल है इसमें जो सेल लगा हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग में परचेज़ करते हो तो पहली बात तो इसमें सेल नहीं लगा हुआ होता है, मतलब अगर आप फ्रेश परचेज़ करते हो तो सेल नहीं लगा हुआ होता है। और दूसरा ये कि अगर आपने बाय मिस्टेक कभी इस सेल को रिमूव कर दिया तो टाइम जो होता है वो रीसेट हो जाता है। टाइम को रीसेट ना होने से या फिर कह सकते हो सिंक करने के लिए इस वाले कोड को अनकमेंट कर देना, ठीक है। और ये जो सेल है इसको लगा देना अगर लगा हुआ है नहीं है तो। और ध्यान रखना कि इस सेल को बाद में कभी रिमूव मत करना। तो ये जो हमने अनकमेंट किया है इससे होता यही है कि जो आपका लैपटॉप या फिर पीसी जिससे भी आप कोड अपलोड कर रहे हो उसमें जो भी टाइम मतलब हो रहा होगा प्रेजेंट में वही टाइम सिंक हो जाएगा आपके मॉड्यूल के साथ। फिर आपको बार बार उसमें मॉड्यूल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो सिंक हो जाएगा, और आप अगर उसे डिस्कनेक्ट भी कर देते हो और बाद में किसी भी सोर्स से अगर पावर देते हो तो सेम ही टाइम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो बस इतना चेंज करने के बाद अब आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए टूल्स में जाकर बोर्ड, और बोर्ड में जाकर आर्डिनो AVR और आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना। और जैसे ही पोर्ट पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे COM15 शो कर रहा है, बट मेरे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कई बारी कि यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट शो करते हैं और उसमें आर्डिनो यूनो शो भी नहीं करता है। तो उसका एक सॉल्यूशन है काफ़ी अच्छा। आप विंडो के सर्च बार पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो डिवाइस मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर में आपको जाना है पोर्ट्स में। और पोर्ट्स में जाने के बाद जिस भी पोर्ट में आपको USB to सीरियल दिख रहा हो समझ जाओ उसी पोर्ट में आपका आर्डिनो यूनो कनेक्टेड है। सो जैसे COM15 में है तो मैं जाऊंगा आर्डिनो सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे पोर्ट्स में जाकर देखूंगा कि COM15 ही है। सो इसको सेलेक्ट कर लो जो भी आपके में वहाँ पे USB to सीरियल शो कर रहा हो। और सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मली आपको कोड को
अपलोड करना है आर्डिनो उनो में। और अपलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे, आर्डिनो उनो के साथ ऐसा होता है कि कोड जल्दी ही अपलोड हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। बट ESP32 वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें हाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू आर्डिनो उनो। तो देख सकते हो आप आर्डिनो उनो में कोड अपलोड हो गया है। जैसे कोड अपलोड हुआ आर्डिनो उनो में, ये टाइम प्रॉपर शो कर रहा है, मतलब जो भी टाइम है मेरे पीसी में इस टाइम पे वही टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर आपके केसेस में ऐसा हो रहा है कि अपलोड करते ही यहाँ पे शो नहीं कर रहा है डिस्प्ले में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीसेट करो और रीसेट करने के बाद टाइम शो करने लग जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसमें जो हमने ये मॉड्यूल यूज़ किया है ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ये जो रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल है, इसका यूज़ करके ना सिर्फ आप डिजिटल क्लॉक बना सकते हो बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप अगर अपने प्लांट के लिए ऑटो वाटरिंग सिस्टम बनाना चाहते हो, मतलब एक टाइम हो और उस टाइम पे ऑटोमेटिक पंप स्टार्ट हो जाए और प्लांट्स में वाटर चला जाए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी ये प्रोजेक्ट बना रहे हो बट आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सोल्यूशन टाइप कर दूंगा। बट साथ में ही अगर आप कोई और प्रोजेक्ट में हेल्प चाहते हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।